बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज बहुत ही देसी रेसिपी जो है स्पेशल नज़र आ रही है आपको। गोश्त जो स्पेशल कुन्ने का गोश्त है वो हमने करवाया है कसाब से और आज हम बनाएंगे। और ये रेसिपी बकरा ईद पे बहुत ही स्पेशल है। इस इजी तरीके से आप बनाएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में और बनाने में और अपने अपने प्यारों को खिलाने में। इसको हम मिट्टी की हांडी में बनाएंगे और ये हांडी जो मैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगी। नई मैंने ये बाई की है पाकिस्तान से। तो इसका तरीका जो है उसमें किस तरह इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, किस तरह चीज़ पकानी है और कैसे यूज़ करनी है वो इंशाल्लाह मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं मिट्टी का बर्तन, मिट्टी की कढ़ाई है, ये क्ले पॉट इसको कहते हैं। ये मैंने अभी फ्रेशली आपके सामने आप देखें ओपन की है और इसकी पैकिंग भी आपने देखी। बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ था, इसमें स्मॉल साइज़ भी था, मीडियम था और लार्ज भी। मैंने मीडियम साइज़ की ली है। ये इसकी इंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह जल्दी मैं शेयर करूँगी कि इसको इसमें किस तरह चीज़ पकाई जाती है, उसका जो फ़र्स्ट यूज़ है वो किस तरह आपने करना है, उस पर भी मैं इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका ढक्कन है और कितनी नीट और क्लीन तरीके से यह बनाई गई है। क्योंकि हांडियाँ जो हैं वो बड़ी चेक करनी पड़ती हैं कि वो किस तरह है, किनारे टूटे तो नहीं हुए। और साथ ही आप डोई भी देख सकते हैं, क्यूट सी कितनी प्यारी डोई है। मुझे इसी साइज़ में डोई चाहिए थी, वो भी मुझे मिल गई। तो ये मैं पाकिस्तान से लाई हूँ। तो आइए आज इसमें फ़र्स्ट रेसिपी तैयार करते हैं कुन्ना की। ये कुन्ने का गोश्त आप देख रहे हैं मैंने आधा किलो लिया है। ये स्पेशल कसाब को बोलें कि हमें कुन्ना पकाना है तो उस हिसाब से वो आपको स्पेशल गोश्त देते हैं। इसकी जो बोटी हैं वो ज़्यादा छोटी नहीं की जाती, वो मैंने यहाँ लिया है। और एक हम मीडियम साइज़ का प्याज और ये कुन्ना गोश्त का मसाला जो है जिस कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन जाएगा, इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा, इसमें अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। और पॉट की हीट इस टाइम मैंने लो रखी हुई है। इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। एक स्लाइस की हुई थिन स्लाइस की हुई जो प्याज थी मीडियम साइज़ की वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। 2 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम लहसुन जो मैंने फ्रेश पीसा हुआ है वो हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। वो ऐड करने के बाद जस्ट इसको मिक्स किया। फिर आधा किलो जो ये कुन्ने का स्पेशल गोश्त जो हमने कसाब की दुकान से कराया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको जस्ट मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने फ्राई यानी कि करना है 5 मिक्स करना है, लेकिन फ्राई भी साथ हमने 5 to 4 मिनट्स के लिए आपने करना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए गोश्त का। तो 4 मिनट्स के लिए मैंने फ्राई किया गोश्त को। फिर यहाँ पे 3.5 टेबल स्पून जो कुन्ना मसाला है वो मैंने ऐड कर दिया है, यानी कि 1 पैकेट है उसका हाफ पैकेट ऑलमोस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसकी भुनाई करनी है अब हमने 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे। हाई हीट पे हम इसको नहीं पकाएंगे, हम मीडियम हीट पे या लो हीट पे इसको कुन्ने को हम पकाएंगे। ये 5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है। आपने देखा है कि किस तरह ऑयल इसका सारा जो है वो बाहर आ गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप ग्लास का साइज़ देख रहे हैं, मैंने 4 ग्लास ये वाले इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसका बॉयल का वेट करूँगी। मीडियम हीट है, जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी हीट जो है वो लो कर दूँगी। 5 मिनट तक मैंने इसको पकाया है मीडियम हीट पे। फिर हम इसको लो हीट पे 1 घंटे के लिए रख देंगे पकने के लिए ढक्कन दे के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद मैंने चेक किया है, क्योंकि आपने बीच में चेक करना है कि इसकी क्या सिचुएशन है और किस हद तक ये पक चुका है। मैंने चम्मच हिलाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको गोश्त भी दिखाऊंगी कि किस हद तक ये गल गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त जो है अभी टोटली जो है पका नहीं है, क्योंकि कुन्ने का गोश्त बहुत नाजुक सा होता है और इसको हाथ लगाएं तो वो टूट जाता है। तो फिर आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था ढक्कन दे के। और उसके बाद मैंने आधा कप यहाँ पे पानी लिया है। पानी में मैं 2 टेबल स्पून जो आटा है जो भी घर में यूज़ होता है रोटी पकाने के लिए वो 2 टेबल स्पून ऐड कर कर इसको जस्ट मिक्स किया। ये देखें कोई लम्स गुठलियाँ नहीं हैं इसमें। अब लो हीट पे ये 1 घंटा मैंने इसको पकाया है। फिर उसके बाद मैंने अब इसमें जो
आटे का मिक्सचर बनाया था पानी के साथ, वो मैं स्लो करके ऐड करूँगी लो हीट पे, और साथ साथ चम्मच भी मैं इसमें हिलाती जाऊँगी। जब ये अच्छे से मिक्स होगा, मिक्सचर जो है, जो हमारा मसाला सा ग्रेवी से आप देख रहे हैं थोड़ी गाढ़ी हो गई है, फिर हमने ढक्कन दे के इसको आधे घंटे के लिए लो हीट पे रख देना है अगेन। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद हमने ढक्कन उठाया है, हीट बिल्कुल लो है, और ये माशाल्लाह से जो ग्रेवी है इसकी ये गाढ़ी हो चुकी है। अब एक तड़ी से हम इसकी तैयार करेंगे, वो भी हमने प्योर देसी घी से तैयार करनी है। 2 टेबलस्पून सॉलिड जो घी है प्योर, वो मैंने लिया है। छोटा सा ये मेरा पैन देख रहे हैं, ये मैंने तड़कों के लिए रखा हुआ है, बड़े काम आता है मेरा। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर आप डाल दें इसमें। हीट आपने लो रख के इसको सेक दिलाना है घी को, और फिर हमने ये तरी जो है ऊपर से डाल देनी है। ये अमेजिंग लुक देगी और दिखने में भी खूबसूरत और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त ये जो हमारा कुन्ना है वो इस तरह रेडी होगा। बिल्कुल बाज़ारी जायका, बल्कि उससे ज़्यादा साफ़ सुथरा और मज़ेदार ये कुन्ना बनेगा। इस बकरा ईद पे ज़रूर इस रेसिपी को इस तरीके से रेडी करें, आपको पसंद आएगी। ख़ुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, इसका कलर भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। हीट अभी ऑफ़ करके मैंने इसको उतार लिया हुआ है। और देखिए हांडी का ये मज़ा है कि हांडी की आग बंद भी कर देंगे तो ये 3 से 4 मिनट जो है वो ऐसे थोड़ा सा जो है वो बबल देता जाएगा। हांडी में पकाने का जायका भी और है, और इसको अगर आप धीमी आंच पे पकाएंगे तो इसका जो जायका है वो दुबाला हो जाता है। यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा कुन्ना जो बकरा ईद पे मैंने रेडी करने की रेसिपी आपको शेयर की है, ज़रूर तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसको आप गरम गरम तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व करें और बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कुन्ना की रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही इजी तरीके से बनी है ये। गार्निशिंग करें जस्ट हरी मिर्चों के साथ, और थोड़ा सा ऊपर धनिया जो है वो डाल दें। इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। और यहाँ पर मैं आपको बोटी को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट जूसी सी और कितनी ज़बरदस्त जो ये हमारे कुन्ना की रेसिपी रेडी हुई है। मुझे दुआओं में याद रखें। जल्दी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।